हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी के लिए सुपर हिट आज मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, उससे मिलता जुलता कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर आ सकता है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेके आ रही हूँ वो ऐसे ही वीडियो लेके आ रही हूँ जहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नफीसा इज़ अफ्रेड विथ स्पाइडर्स। नफीसा स्पाइडर से डरती है। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम, इन, अबाउट या ऑफ। नफीसा इज़ अफ्रेड। देखो जब भी अफ्रेड आए, इससे डरती है, उससे डरती है, इससे होता है, तो हमेशा ही यूज़ होता है ऑफ का। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? नफीसा इज़ अफ्रेड ऑफ। देखो आप अफ्रेड फ्रॉम करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको खुद में ही सेट नहीं होगा। अफ्रेड इन भी नहीं होगा, अफ्रेड अबाउट तो बिल्कुल नहीं होगा। अफ्रेड अबाउट मतलब तो होता है बारे में। तो यहाँ पे जो सेंटेंस पूरा का पूरा जो सेट हो रहा है वो है ऑफ। तो इसका क्या आ जाएगा? नफीसा इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। नफीस अफ्रेड के साथ हमेशा किसका यूज़ होता है? ऑफ का यूज़ होता है। तो क्या हो जाएगा? नफीसा इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। अगला क्वेश्चन है, आई एम वरीड ब्लैंक द एग्ज़ाम। मैं अपने एग्ज़ाम के लिए चिंता में हूँ, या मैं अपने एग्ज़ाम के बारे में चिंता में हूँ, मैं अपने एग्ज़ाम को लेकर चिंता में हूँ। तो इन तो आएगा नहीं, क्योंकि आई एम वरीड इन द एग्ज़ाम होगा नहीं। आई एम वरीड ऑन द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम पर चिंता में हूँ, ये भी नहीं होगा। मैं आई एम वरीड ऑफ, वरीड के साथ ऑफ आएगा नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा? अबाउट आ जाएगा। आई एम वरीड अबाउट द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम के बारे में चिंतित हूँ। तो आई एम वरीड अबाउट द एग्ज़ाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म ब्लैंक हार्ट। ही लुक्स अपसेट। तो देखो क्रिटिसिज्म तो मतलब उसके हार्ट में कुछ उसको निंदनीय काम हुआ है, कुछ उसको हार्ट को बुरा लगा है। तो हार्ट को बुरा लगा है, तो हार्ट के बारे में बुरा लगा है, तो हार्ट से बुरा लगा है, दिल से बुरा लगा है। तो हार्ट से को क्या बोलेंगे? टू हार्ट। मतलब उसको दिल से बुरा लगा है, तो क्या बोलेंगे? टू हार्ट बोलेंगे। टू हार्ट। इसका आंसर क्या जाएगा? टू। ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट। मतलब उसके हार्ट से उसको कुछ बुरा लगा है, इसलिए वो दुखी दिखाई दे रहा है, या दुखी दिखाई देता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि हार्ट में कुछ बुरा लग रहा है, तो आपको क्या उसमें सही आंसर टिक करना है? टू करना है। तो ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट। अगला क्वेश्चन है, आई एम इन वायर्स ब्लैंक देम। आई एम इन वायर्स मतलब स्पर में स्पर्स टू ब्लैंक देम। तो इसमें क्या आएगा? ऑफ, अबाउट या ऑन। तो आई एम इन वायर्स ऑफ क्या हो जाएगा? आई एम इन वायर्स ऑफ। क्या होगा इसका? आई एम इनवाई। ये कुछ कुछ वर्ड हैं, इनके साथ हमेशा ही क्या काय का यूज़ होता है? ऑफ का। इनवायस का मतलब होता है जलन करना, और इनवायस ऑफ का मतलब होता है जलन करना। तो इनवायस के साथ हमेशा ही ऑफ का यूज़ होता है। ये ध्यान रखिएगा कि इनवायस के साथ हमेशा ही काय का उपयोग होता है, ऑफ का उपयोग होता है। और इनवायस मीन्स क्या होता है? इनवायस ऑफ मीन्स होता है जलन करना। तो मुझे उनसे जलन है। तो आई एम इनवाइस, इनवाइस ऑफ मतलब क्या होता है? जलन करना। तो इनवाइस के साथ क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा। तो कहीं भी इनवाइस हो और कोई भी सेंटेंस, जैसे अफ्रेड था उसके साथ ऑफ आना है, इनवाइस है तो उसके साथ ऑफ आना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, ही कॉन्फिडेंट डैश मी अबाउट, इन, ऑन या ऑफ। ही कॉन्फिडेंट, वह मुझसे कॉन्फिडेंट था, मुझ में कॉन्फिडेंट था। तो अबाउट, इन या ऑन या ऑफ का उपयोग होगा। तो ही कॉन्फिडेंट इन मी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन मी। ही कॉन्फिडेंट इन मी आ जाएगा। याद रखिएगा इसमें क्या आ जाएगा? ही कॉन्फिडेंट इन मी। अगला है, डे डिसाइडेड डैश द ग्रे सोफ़ा। उसने ग्रे सोफ़ा के बारे में या को डिसाइड किया।
तो दे डिसाइडेड डैश द ग्रे सोफ़ा। तो देखो किसी चीज़ के लिए डिसाइड करते हैं और कोई वस्तु होती है तो उसके साथ आता है ऑन, तो क्या आ जाएगा इसमें, दे डिसाइडेड ऑन द ग्रे सोफ़ा। क्या होगा, दे डिसाइडेड ऑन द ग्रे सोफ़ा। उसने ग्रे सोफ़ा के लिए डिसाइड किया, ग्रे सोफ़ा का डिसाइड किया। दे डिसाइडेड ऑन द ग्रे सोफ़ा। अगला क्वेश्चन है, सी सफ़र्स डेंस हार्ट डिसीज़। वह हार्ट डिसीज़ से गुजर रही है। तो देखो जब भी कोई किसी बीमारी से गुजरता है, बीमारी से मरता है, तो हार्ट डिसीज़ से गुजर रही है, इसका मतलब आ जाएगा फ्रॉम। जब भी कोई किसी बीमारी से लड़ रहा होता है, सफ़र कर रहा होता है, तो उसके साथ किसका चीज़ का यूज़ करते हैं, उसके साथ करते हैं फ्रॉम का यूज़। तो क्या हो जाएगा, सी सफ़र्स फ्रॉम अ हार्ट डिसीज़। वह हार्ट डिसीज़ से गुजरती है। तो सी सफ़र्स फ्रॉम अ हार्ट, याद रखिएगा यहाँ पे कोई और भी बीमारी होती तो वहाँ पर भी फ्रॉम का यूज़ आता। जिस चीज़ से भी गुजरते हैं, कोई बीमारी होती है तो उसके साथ फ्रॉम का यूज़ आता है। द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन। टीचर ने कुछ होमवर्क दिया लेसन के एंड पर। तो जब भी डैश द एंड ऑफ आता है तो वहाँ पर हमेशा एट द एंड ऑफ आता है। आपने सुना होगा एट द एंड ऑफ, मतलब लास्ट पर या लास्ट में। तो द टीचर्स एट होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन, तो डैश द एंड आ रहा है और आपके पास ऑप्शन में अगर एट है तो एट ही आएगा, एट द एंड ऑफ द लेसन, एंड लेसन के सबसे अंत में। तो क्या होता है, एंड ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द लेसन। अगला क्वेश्चन है, आई एम गुड डैश टेनिस। मैं टेनिस में अच्छी हूँ। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, जब आप किसी चीज़ में अच्छे होते हैं तो उसके साथ आता है एट। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, आई एम गुड एट टेनिस। मैं टेनिस में अच्छी हूँ। तो क्या आ जाएगा, आई एम गुड एट टेनिस। अगला क्वेश्चन है, वी अराइव्ड दैट द स्टेशन एन और लेट। हम स्टेशन पहुँचे 1 घंटे लेट, मतलब हम 1 घंटे लेट स्टेशन पहुँचे। तो इसका क्या आएगा, वी अराइव्ड एट द स्टेशन आएगा, हम स्टेशन पर पहुँचे। जब बिल्कुल टू द पॉइंट बताता है, कोई एक्चुअल पॉइंट बताता है, पॉइंट ऑफ द टाइम बताता है, तो वहाँ पर एट का उपयोग करते हैं। तो वी अराइव्ड एट द स्टेशन एन और लेट, 1 घंटा लेट पहुँचे स्टेशन पर हम। तो क्या आ जाएगा इसमें, एट आ जाएगा, वी अराइव्ड एट द स्टेशन एन और लेट। अगला क्वेश्चन है, ही इज इंटरेस्टेड डैश हिस्ट्री। उसको वह हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, उसको हिस्ट्री में रुचि है। तो जब भी किसी चीज़ में रुचि होती है तो बोलते इंटरेस्ट इन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन। ही इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, उसको हिस्ट्री में रुचि है। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, इतिहास में रुचि है। अगला है, प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर डैश माई पर्सनल अफेयर्स। प्लीज़ मेरे पर्सनल अफेयर्स पर इंटरफेयर मत करो। तो इसमें क्या आएगा, मेरे पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर मत करो। में इंटरफेयर इन माई पर्सनल अफेयर, इन माई मतलब मेरे, इन मेरे पर्सनल अफेयर में। तो मेरे पर्सनल अफेयर और इन मतलब क्या होता है, में। तो मेरे पर्सनल अफेयर में प्लीज़ इंटरफेयर मत करो। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा इन। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीपर इज़ वेरी रिच डैश विटामिन सी। जो ग्रीन पीपर होती है वो विटामिन सी का बहुत ही ज़्यादा रिच स्रोत रहती है। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, तो ग्रीन पीपर इज़ वेरी रिच इन विटामिन सी, किसका रहता है, में विटामिन सी। ग्रीन पीपर में विटामिन सी बहुत ज़्यादा रहता है, तो में रहता है, उसके अंदर रहता है विटामिन सी के। तो जब कोई चीज़ अंदर रहती है तो उसके साथ क्या आ जाता है, इन आ जाता है। तो ग्रीन पीपर इज़ वेरी रिच विटामिन सी, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है,
ही वॉज एम्बेरस्ड ही वॉज एम्बेरस्ड बिकॉज एवरीबॉडी वॉज लाफिंग डैश हिम। वह बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था क्योंकि सभी लोग उस पर हंस रहे थे। तो इसमें क्या करेंगे, ऑन, इन, एट या अबाउट। तो वह बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड है क्योंकि सभी लोग उस पर हंस रहे थे। तो जब किसी पर हंसते हैं, किसी पर की कोई बात होती है, तो किस चीज़ का उपयोग होता है, एट का। तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ हो जाएगा, एट का। ही वॉज एम्बेरस्ड बिकॉज एवरीबॉडी वॉज लाफिंग एट हिम। किसी पर कोई कुछ कमेंट कर रहा है, हंस रहा है, तो वहाँ पर किस का यूज़ होना है, वहाँ पर एट का यूज़ होना है। ये बात ध्यान रखिएगा। कोई किसी पर बात कर रहा है तो वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होगा, एट का यूज़ होगा। एट हिम, नॉट ऑन हिम, एट हिम का यूज़ होगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। और अगर आपने अभी तक मेरी इंस्टा आईडी फॉलो नहीं की है तो इंस्टा फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको बहुत महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर आप मुझे अपना व्हाट्सएप, अपना नंबर सेव इट करके अपना नाम लिख कर भेज सकते हैं। वहाँ से आपको मेरे स्टेटस शो हो सकेंगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर याद हो पाएंगे। आज से हम अपनी पढ़ाई की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है क्योंकि पेपर का कंपटीशन बहुत हाई जाना है। 200 में से 160 या 170 नंबर लाने की आपको कोशिश करना है। ये मत सोचिए कि टेस्ट में आपका नंबर आ रहा है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अभी आबकारी के पेपर में ये देखा गया है कि जिन लोगों के टेस्ट में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे थे वो लोग भी 60-65 नंबर पर सिमट गए हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वीडियो में भी मैं करा ही रही हूँ, लगातार मैं ऐसे ही टॉपिक लेके आ रही हूँ जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक हैं और जहाँ से एग्ज़ाम में आना ही आना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स पर भी मेन फोकस करना है। आप मेरी करंट अफेयर्स की ई बुक ले सकते हैं। 99 रुपीज़ की पूरे साल की करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की है और MP करंट अफेयर्स की 50 रुपये की है, तो आप परचेस कर सकते हैं। साथ में प्रबंध की वस्तुनिष्ठ भी ले सकते हैं आप। प्रबंध का वस्तुनिष्ठ का जो प्राइस है वो 90 रुपीज़ है। प्रबंध 90 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी केयर्स डैश द एनवायरमेंट। वह पर्यावरण की चिंता करती है। सी केयर्स डैश द एनवायरमेंट, तो इसमें क्या आएगा, ऑन, इन, ऑफ या अबाउट। तो वह जब अपन किसी की चिंता करते हैं तो अपन उसके बारे में करते हैं चिंता। तो जब भी किसी की चिंता है, केयर की बात आए और आपको कोई भी भरना हो और डैश में जो फिल इन द ब्लैंक्स हो उसमें आपको पास ऑप्शन में अबाउट हो तो वहाँ पे अबाउट ही आएगा। सी केयर्स अबाउट द एनवायरनमेंट, जब कोई किसी की चिंता कर रहा है वह उसके बारे में चिंता करती है, इस प्रकार से सेंटेंस आएगा। तो आप समझ लीजिएगा, तो उसमें क्या आना है, अबाउट आना है। अगला है, इट वाज काइंड डैश यू टू हेल्प। इट वाज काइंड, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए काइंड आ रहा है तो आपने एक सुना होगा, हमेशा काइंड मतलब तो होता है दयालु होता है। तो लेकिन आप काइंड ऑफ भी होता है एक मीनिंग, काइंड ऑफ भी होता है, काइंड के साथ ऑफ का भी यूज़ किया जाता है। तो इट वाज काइंड ऑफ यू टू हेल्प, यह आपने मेरी हेल्प की, आप बहुत दयालु हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प। इट वॉज काइंड ऑफ, काइंड के साथ इनमें से काइंड इन, काइंड अबाउट, काइंड ऑन कहीं से कहीं तक सूट नहीं हो रहा है। क्या सूट हो रहा है, काइंड ऑफ हो रहा है। काइंड ऑफ का मतलब ये भी होता है कि एक प्रकार का। अब इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प, तो यहाँ पे काइंड का उपयोग दयालु के संदर्भ में हो रहा है। और इसमें क्या आ जाएगा, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प, ये आपकी बहुत दयालुता है कि आपने मेरी हेल्प की। तो इट वॉज काइंड ऑफ यू, तो इस पर क्या आ जाएगा, ऑफ यू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू कैंसल इट ओइंग डैश द बैड वेदर। ओइंग टू का मतलब होता है कि कारण, ओइंग टू का मतलब होता है के कारण से। तो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, वी हैड टू कैंसल, हमको इसको कैंसिल करना पड़ा। इट ओइंग द बैड वेदर, ओइंग के साथ हमेशा ही टू का यूज़ होता है। ओइंग टू का मतलब होता है कारण से। जैसे कि आप बिकॉज का यूज़ करते हो, यहाँ पे बिकॉज द बैड वेदर भी आ सकता था।
बुरे मौसम के कारण, ख़राब मौसम के कारण हमको ये कैंसिल करना पड़ा। तो कारण, जो कारण बताते हैं वहाँ पे ओइंग टू का उपयोग होता है, ओइंग टू का यूज़ होता है। तो ओइंग के साथ हमेशा किस चीज़ का यूज़ होता है? टू का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओइंग टू हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे कि ऑट है, ऑट के साथ भी टू का, ऑट आता है तो ऑट के साथ भी टू का यूज़ होता है। ऐसे ही इसके साथ क्या होता है? इसके साथ भी टू का उपयोग होता है। अगला है, व्हाट डिड यू मेक ब्लैंक द लेक्चर इन, ऑन, अबाउट या ऑफ। व्हाट डिड यू मेक ऑफ द लेक्चर। आप लेक्चर बनाते हो, आप लेक्चर में कैसे बनाते हो, आप लेक्चर कैसा बना रहे हो, इस प्रकार के मीनिंग अगर आता है तो किस चीज़ का उपयोग होता है? सोचिए आप, इसमें क्या आ सकता है? इन, ऑन, अबाउट या ऑफ। देखो, मेक के साथ मोस्टली, मेक मतलब होता है बना, और अगर आपने मेक के साथ ऑफ का यूज़ कर देते हैं तो मेक के साथ ऑफ के यूज़ में हो जाता है का बना। क्या हो जाता है? का बना। तो व्हाट डिड यू मेक ऑफ द लेक्चर। व्हाट डिड यू लेक्चर, आपने लेक्चर को क्या बना दिया। व्हाट डिड यू मेक द लेक्चर मतलब आपने बहुत अच्छा बना दिया लेक्चर को। तो मेक ऑफ क्या हो जाएगा? इसके साथ मेक ऑफ आ जाएगा। व्हाट डिड यू मेक द लेक्चर, क्या आ जाएगा? व्हाट डिड यू मेक ऑफ द लेक्चर। अगला बहुत सरल है। ही वॉज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट। थेफ्ट मतलब क्या होता है? चोरी करना। और एक्यूज्ड मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। तो ही वाज एक्यूज्ड, उसने चोरी पर उसने आरोप लगाया। ही वाज एक्यूज्ड। तो ऑन, अबाउट, इन या एक्यूज्ड मतलब होता है आरोपी। ही वाज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट। तो उसने किस पर आरोप लगाया? उसने किसको आरोपी बताया? तो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। क्या आ जाएगा? ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। कभी कभी कुछ मीनिंग ना देखने से ही लग जाते हैं कि इसमें ऑफ ही आना है। देखो, एक्यूज्ड के साथ आप और भी कोई जो जितने भी लिखे हुए हैं उसको लगाइए, उनके साथ इन, ऑन, अबाउट, इन कहीं ना कहीं जब करेगा। और एक्यूज्ड ऑफ पूरे का भी एक मीनिंग होता है का आरोप लगाना। तो ही, उसने चोरी का आरोप लगाया। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ही का मतलब हो जाएगा उसने, और एक्यूज्ड के साथ अगर ऑफ आ जाता है तो क्या हो जाता है? आरोप लगाना। तो उसने चोरी का आरोप लगाया। तो क्या हो जाएगा? उसने आरोप लगाया। किसका लगाया? चोरी का। तो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उसने चोरी का आरोप लगाया। तो एक्यूज्ड ऑफ मतलब क्या होता है? का आरोप लगाना। क्या होता है? का आरोप लगाना चोरी का मतलब होता है। अगला है, एस डैश मी आई विल बी हैवी टू लैंड अ हैंड। देखो, एस, इसके साथ आप कोशिश कीजिए कि क्या लगा सकते हैं। एस के साथ क्या लगा सकते हैं? एस डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड। एस इन मी हो जाएगा, एस अबाउट मी हो जाएगा, एस ऑफ मी हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि इसमें क्या सूट हो रहा है। क्या एस फॉर इन सूट हो रहा है? नहीं हो रहा है। एस अबाउट मी हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऑफ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या सूट हो रहा है? एस फॉर मी हो रहा है। क्या हो रहा है? एस फॉर मी। एस फॉर मी का मतलब होता है जहाँ तक मेरा सवाल है। एस फॉर मी का क्या होता है? जहाँ तक मेरा सवाल है, उसका मतलब क्या होता है? एस फॉर मी का मतलब क्या होता है? जहाँ तक मेरा सवाल है। आई विल बी हैप्पी, जहाँ तक मेरा सवाल है, आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड। लैंड अ हैंड मतलब होता है हाथ बटाना। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बहुत खुश हूँ हाथ बटाने में। हाथ बटाने में जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस फॉर मी आ जाएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो एस इन मी नहीं आएगा, एस अबाउट मी भी नहीं आएगा, एस ऑफ मी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? एस फॉर मी। एस फॉर मी का मतलब होता है
जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा जो भी प्रश्न है, जहाँ तक मेरा प्रश्न है उसके साथ क्या आ जाएगा, एज फॉर मी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इट डिफर्स डैश देयर लास्ट सजेशन। उसके लास्ट सजेशन से यह बिल्कुल डिफर है। डिफर्स मतलब होता है बिल्कुल अलग है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो इट डिफर्स फ्रॉम देयर लास्ट सजेशन, यह बिल्कुल अलग है उसकी लास्ट सजेशन से, उसकी लास्ट सलाह से। आई एम डैश फेवर ऑफ द आइडिया, आई थिंक इट विल वर्क वेल। मेरे पास एक आइडिया है उसके फेवर में, आई थिंक इट विल वर्क, मुझे लगता है कि वो काम करेगा। तो जब भी फेवर की बात आती है तो अपन बोलते हैं ना मेरे इसके फेवर में, तो किसी के फेवर में की बात हो रही है, मतलब उसके फेवर में, फेवर के अंदर। तो यहाँ पे किसका चीज़ का यूज़ हो जाता है, इन का यूज़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई एम इन फेवर द आइडिया, आई थिंक इट वर्क वेल। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे उसके फेवर में एक आइडिया है, मैं सोचती हूँ कि वो बहुत अच्छा काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केस डैश द प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द, इस केस में क्या प्रॉब्लम है, ऑफ, ऑन, अबाउट या इन। व्हाट इज़ द केस डैश द प्रॉब्लम, तो इसमें क्या आ जाएगा, व्हाट इज़ द केस ऑफ द प्रॉब्लम। इस केस में प्रॉब्लम क्या है, तो केस ऑफ द प्रॉब्लम, इस केस की प्रॉब्लम क्या है। ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, की हो जाएगा। तो केस ऑफ का मतलब क्या होता है, इसकी प्रॉब्लम, कारण की के का, ये इनका क्या मतलब हो जाता है। व्हाट इज़ द केस ऑफ द प्रॉब्लम, तो क्या हो जाएगा, केस के साथ क्या हो जाएगा, केस के साथ हमेशा किस चीज़ का यूज़ होगा, ऑफ का यूज़ होगा। केस का, केस में नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, केस का बोल रहे हैं। तो केस जब का की बात आती है तो किस चीज़ का उपयोग होता है, ऑफ का उपयोग होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट इज़ द केस ऑफ द प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू थैंक यू डैश बिफोर बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। मैं थैंक कहना चाहती हूँ बिहाफ ऑफ अस, हम सब की तरफ से। तो क्या होगा, सोचिए क्या हो सकता है इसमें। देखो जब हम सब की तरफ से बोलते हैं तो उसको बोलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। तो इसका साथ क्या का यूज़ हो जाएगा, ऑन का यूज़ हो जाएगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। तो भी किसी की तरफ से जब बोलते हैं तो उसके साथ किसका यूज़ होते हैं, ऑन का यूज़ होते हैं। जब आप किसी की तरफ से बोल रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, तो उसके साथ किस चीज़ का यूज़ करते हैं, उसके साथ ऑन का यूज़ करते हैं। अगला है, ही हिज जेलस डैश हर सक्सेस। वह उसकी सक्सेस से क्या है, जेलस है। तो उसकी सक्सेस से जेलस है, तो उसकी सक्सेस से जेलस है, की आ रहा है तो, और जेलस, जेलस के साथ भी हमें, जैसे कि अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ होते हैं, ऐसे ही जेलस के साथ भी हमेशा किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ जेलस ऑफ हर सक्सेस। फ्रेंड्स जैसे कि मैं ये आज क्वेश्चन लेके आई हूँ, ऐसे ही मैं एक मैराथन लेके आने वाली हूँ 100 क्वेश्चंस की। उसमें इतने सारे फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे ना कि आपका जितना भी प्रैक्टिस को रहेगी, क्या में किस किस चीज़ का यूज़ होता है, तो वो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना बनता जाएगा कि इसमें यही आना है, इसमें ये आता है। तो फिर आप एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं और आप वहाँ पे करके आ पाएंगे। करंट अफेयर्स की क्लास भी लेके आऊँगी क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी मैं आज क्लास लेके आऊँगी। आज हमारी मैथ्स की क्लास भी रहेगी और एक प्रबंधन का टेस्ट भी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज डैश कंट्रोल देयर इज नो नीड टू वरी। एवरीथिंग इज कंट्रोल मतलब हम बोलते हैं ना सब कुछ कंट्रोल में है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल मतलब कंट्रोल के अंदर है, कंट्रोल के अंदर है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो एवरीथिंग इज क्या हो जाएगा, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, देयर इज नो नीड टू वरी, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, चिंता की कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ही इज मैरिड डैश मारिया। उसने मारिया से शादी की। तो इसमें क्या आएगा, अबाउट आएगा, मारिया से शादी की है,
तो सोचिए क्या आएगा, ही इज़ मैरिड टू मारिया। किससे की है? मारिया से की है। तो ही इज़ मैरिड टू मारिया। जब भी शादी हो तो किस चीज़ का यूज़ होना है? टू का यूज़ होना है। सगाई हुई है तो भी टू का यूज़ होना है। शादी हुई है तो भी टू का यूज़ होनी है। तो ही इज़ मैरिड टू मारिया। तो याद रखिएगा, मैरिड के साथ किस चीज़ का यूज़ होता है? मैरिड के साथ टू का यूज़ होता है। ही इज़ मैरिड टू मारिया। क्या हो जाएगा? ही इज़ मैरिड टू मारिया हो जाएगा। अगला है, ही डज़ नॉट केयर डैश लूजिंग हिज जॉब। उसको चिंता नहीं है जॉब छूटने की। तो इसमें क्या आ जाएगा? ही डज़ नॉट केयर डैश लूजिंग हिज जॉब अबाउट आ जाएगा। उसको अपनी जॉब के लिए कोई भी टेंशन नहीं, उसकी जॉब छूट गई उसके बारे में उसको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, या उसको टेंशन है ही नहीं है। तो डज़ नॉट केयर अबाउट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ही डज़ नॉट केयर अबाउट लूजिंग हिज जॉब। उसको अपनी जॉब छूटने का कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। अगला के क्वेश्चन है, आई नेवर लिसन डैश द रेडियो। मैंने रेडियो को कभी नहीं सुना है। तो इसके साथ क्या? हमेशा लिसन के साथ यूज़ होता है टू का। लिसन के साथ हमेशा किस चीज़ का यूज़ होता है? टू का। तो क्या हो जाएगा? आई नेवर लिसन टू द रेडियो। मैंने रेडियो को नहीं सुना है। अगला क्वेश्चन है, डू नॉट टेक एनी नोटिस डैश हिम। डू नॉट टेक एनी नोटिस डैश हिम। इसमें क्या आ जाएगा? नोटिस ऑफ हिम। डू नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ हिम। क्या आ जाएगा? डू नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ हिम। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आया होगा। बहुत ही शानदार ये प्रश्न थे, और इस प्रकार के ही, इनसे ही मिलते जुलते जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में देखे जाएंगे। जैसे कि इसका डू नॉट टेक, मैं नहीं लेता हूँ कोई भी, मैं कोई भी नोटिस उसके लिए नहीं लेता हूँ, या उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता हूँ। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऊपर अफ्रेड ऑफ वाले, आस्क फॉर मी वाले, इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में एक ना एक देखे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसका एक मैराथन भी लेके आऊँगी, साथ में मैं एक नरेशन और क्वेश्चन टेक का भी एक MCQ सीरीज़ लेके आऊँगी, तो वो भी अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।